चलिए दोस्तों, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट की एक और क्लास में आपका बहुत 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 स्वागत है। आप सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और जाते जाते गुड नाइट भी बोल दूंगा। जो भी है गुड होना चाहिए ना। तो हम लोग इस क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है। सबसे पहली बात, दो या उससे ज़्यादा लोग अगर किसी लीगल बिजनेस को कैरी ऑन करना चाहते हैं, उस लीगल बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए वो एलएलपी बना सकते हैं। एलएलपी के लिए मैं आपको बताऊं कुछ बेसिक बातें हैं। देखो, एक तो आपको अपना डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। एलएलपी का नाम वगैरह क्या होने वाला है वो सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी और ये डॉक्यूमेंट आपको आरओसी को फाइल करना पड़ेगा, जैसा हमने कंपनीज एक्ट में किया था। आरओसी ऑफ द स्टेट, और तमिलनाडु और महाराष्ट्र में दो हैं, तो जो आपके एरिया का होता है उसको, ठीक है। डॉक्यूमेंट फाइल करने पड़ेंगे। अब कंपनी में भी होता है, हालांकि हमको डिटेल में दे नहीं रखा था, होता है सबसे पहले होता है रिजर्वेशन ऑफ नेम। अगर कोई भी आप नई एलएलपी बनाना चाहते हो तो आपको सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ नेम चेक करना पड़ता है। जैसे आप अगर इंस्टाग्राम आईडी बनाते हो या जीमेल आईडी बनाते हो तो आपका नाम अवेलेबिलिटी देखा जाता है। जैसे मैंने लिखा महादेव बाहेती, महादेव बाहेती, तो इंस्टाग्राम बोल सकता है कि नॉट अवेलेबल। आप महादेव बाहेती 1 2 3 के साथ ट्राई करो, या जो भी ऐसा ऐसा ट्राई करो, 4 5 ऑप्शन दे देगा, ट्राई कर लो। तो वैसे इसने हमको बोला कि नाम ही अवेलेबल नहीं, तो इस नाम से आप रजिस्ट्रेशन कर ही नहीं सकते, उसको भूल जाओ। तो रिजर्वेशन में हम ये देखते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ नेम। ये जो रिजर्वेशन है ये दो स्कोप होते हैं, दो बार करना पड़ता है, दो जनों करना पड़ता है। एक जो नई एलएलपी बना रहा है उनको देखना पड़ता है नाम रिजर्व, नाम अवेलेबल है या नहीं है। अवेलेबल तो आप रिजर्व कर लो अपने लिए कि भैया ये नाम हमारे लिए छोड़ दो। और अगर आप एक एग्जिस्टिंग एलएलपी अपना नाम चेंज करना चाहती हो तो भी आपको आरओसी को पूछना पड़ेगा, भैया ये नाम अवेलेबल है क्या। आरओसी कह देगा हाँ अवेलेबल है, तो आप कह दोगे भैया ये हमारे लिए। और 3 महीने तक रिजर्व रहेगा। आप 3 महीने में कभी भी अपना एलएलपी बना सकते हो। 3 महीने तक वो नाम आपके लिए रिजर्व रहेगा। एक बात क्लियर कर लेना, एग्जिस्टिंग एलएलपी अगर कोई है तो उसके नाम के जैसा एकदम आइडेंटिकल नाम आपको नहीं मिलेगा। जैसे अगर कोई एलएलपी ऑलरेडी है, सपोज एक्स हैंडलर, एक्स हैंडलर एलएलपी, और आप अप्लाई कर दो एक्स हैंडलर एलएलपी। सर ये तो अलग है। नहीं साहब, प्रोनाउंसिएशन एकदम एक जैसा लग रहा है, नहीं देंगे आपका नाम। एग्जिस्टिंग कंपनी, एग्जिस्टिंग एलएलपी और ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के अकॉर्डिंग अगर कोई ट्रेडमार्क से भी आपका नाम रिलेवेंट लगता है, उससे कनेक्टेड लगता है, तो भी आपको नहीं मिलेगा। क्लियर करना। तो सबसे पहले रिजर्वेशन होता है, सबसे पहले नाम का अपने आप में एक अलग इंपॉर्टेंस है। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले नेम देखिए, सेक्शन 16 में रीड कर रहा हूँ, रिजर्वेशन ऑफ नेम। A person may apply in such form and manner and accompanied by such fees as may be prescribed। हर जगह ये लिखा हुआ है फॉर्म, मैनर, फीस, प्रेस्क्राइब्ड। यानी गवर्नमेंट जब चाहे तो अपने हिसाब से चेंज कर सकती है फॉर्म चेंज। देखो, फॉर्म लॉ में डाला जाता है, फॉर्म समय के साथ साथ चेंज हो सकता है। एक कॉलम एक्स्ट्रा करना है, कॉलम कम करना, तो एक्ट चेंज करो पूरा। नहीं है फीस 5 10 50 रुपये कम ज़्यादा करनी तो एक्ट चेंज करो, वापस पार्लियामेंट में आप अमेंडमेंट लेके आओ एक्ट का। नहीं है ये सब, इसलिए जैसा गवर्नमेंट को लेकर उसे डिसाइड करते हैं ना, ये रूटीन क्लरिकल वर्क है, तो इसके लिए एक्ट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए एक्ट में लिख देते हैं भाई जैसा गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब कर रखा है। टू द रजिस्ट्रार फॉर रिजर्वेशन ऑफ इन नेम सेट आउट इन द एप्लीकेशन एज, यानी एप्लीकेशन में आपने अपना नाम, भाई हम हमारी नई कंपनी बनाना चाहते हैं, नई एलएलपी बनाना चाहते हैं, उसका प्रपोज नेम है, या एग्जिस्टिंग एलएलपी का नाम चेंज करना चाहते हैं, उसका प्रपोज नेम है। अपॉन रिसिप्ट ऑफ एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 1 and on payment of the prescribed fees, the registrar may, if he satisfied, subject to the rules prescribed by the government in that manner। यानी गवर्नमेंट ने जो रूल दे रखे हैं कि आपको ऐसे ऐसे नाम रजिस्टर्ड नहीं करने, यानी कोई नरेंद्र मोदी के नाम से बनाना चाहे तो शायद सरकार बना कर दे, महात्मा गांधी के नाम से बनाना चाहे शायद सरकार, जो भी सरकार की मर्जी हो जो रूल्स बना सकती है। क्लियर कर लेना, किसी व्यक्ति के नाम से वैसे बनाया जा सकता है, लेकिन जो नेशनल आइडेंटिटीज होती है, जैसे महात्मा गांधी हो गया, हमारा जनगण मन नेशनल एंथम हो गया, सत्यमेव जयते हो गया, तो इनके साथ गवर्नमेंट फिर मना करती है। एट द नेम दैट द नेम टू बी रिजर्व्ड इज नॉट वन विच मे बी रिजेक्टेड
ऑन एनी ग्राउंड रेफर टू इन क्लोज 2 ऑफ सेक्शन 15। सेक्शन 15 में जो भी ग्राउंड दे रखे हैं, मतलब एग्जिस्टिंग कंपनी, एग्जिस्टिंग एलएलपी और ट्रेडमार्क, ये सेक्शन 15 के सबसेक्शन 2 में लिखे हुए हैं। अगर उनसे कनेक्टेड है तो भी लात मार दे, और गवर्नमेंट ने जो नॉर्म्स दे रखे हैं वो भी आपको फुलफिल करने नाम के हिसाब से, तो रिजर्व हो जाएगा वो नाम 3 महीने के लिए। जिस दिन रजिस्ट्रार ने आपको इंटीमेशन दिया उस दिन से 3 महीने, यानी मैंने आज अप्लाई किया, रजिस्ट्रार ने चेक किया सब ठीक है, सब ठीक है, 5 दिन बाद मुझे बोला कि यस सब ठीक है, नाम आपके लिए क्या हुआ, रिजर्व। तो आज से 3 महीने नहीं, 5 दिन बाद जब रजिस्ट्रार ने मुझे दिया उस दिन से 3 महीने। मैंने अप्लाई किया वहां से 3 महीने नहीं, रजिस्ट्रार ने जिस दिन मुझे दिया वहां से 3 महीने। एवरी एलएलपी शैल हैव, इधर वर्ड एलएलपी होगा या फिर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, पूरा नाम लिखा जाएगा नाम के पीछे, जैसे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लिखते हैं बिल्कुल वैसे ही। नो एलएलपी शैल बी रजिस्टर्ड बाय नेम, जो गवर्नमेंट की नज़र में अनडिजायरेबल हो, गवर्नमेंट बोल दे ये नाम हमें पसंद नहीं है तो आप नहीं कर सकते उसको। और आइडेंटिकल और टू नियरली रिजेंबल, या तो आइडेंटिकल या टू नियरली रिजेंबल करता है टू दैट ऑफ एनी अदर पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी और बॉडी कॉर्पोरेट और ए रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क एक्ट 1999, उनसे अगर जुड़ा मुड़ा है तो उसके हिसाब से भी आपको नहीं मिलेगा फिर, अगर कनेक्टेड है तो। सबसे पहले आपने अपना नाम रिजर्व कर लिया। नाम रिजर्व करने के बाद आपको क्या करना है, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। फॉर एलएलपी टू बी इनकॉर्पोरेटेड, 2 or more persons associated for carrying on lawful business with a view to प्रॉफिट, ये तो हमने पहले ही बोला कि बिजनेस करना प्रॉफिट कमाने के लिए, तभी एलएलपी बना सकते हो, चैरिटेबल टास्क के लिए नहीं बनेगी। शैल सब्सक्राइब देयर नेम्स टू एन इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट का फॉर्म, मैनर वगैरह वापस क्या है, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी किस तरीके का होगा, क्या फॉर्मेट होगा, ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। और उसमें सब्सक्राइब करना है, उसमें नाम लिखना, भैया हम बनना चाहते हैं इस एलएलपी के पार्टनर्स, उनके साइन वगैरह रहेंगे। द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शैल बी फाइल्ड इन सच मैनर विद सच फीस एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ द स्टेट इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द एलएलपी इज टू बी सिचुएटेड। जहां आपका ऑफिस सिचुएट होने वाला है वहां के रजिस्ट्रार को आपको रिक्वेस्ट भेजनी, डॉक्यूमेंट भेजना पड़ेगा, वो तो हमने पहले ही कहा था। स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड, देयर शैल बी फाइल्ड अलॉन्ग विथ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट ए स्टेटमेंट इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म। एक तो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट तो फाइल करना ही है। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट मतलब बेसिकली वो एग्रीमेंट हो गया जो पार्टनर्स के बीच में होगा, उसका फॉर्मेट जो भी इन्होंने कहा। मेड बाय इधर एन एडवोकेट और ए कंपनी सेक्रेटरी, इसके अलावा एक स्टेटमेंट आपको फाइल करना है जो या तो किसी एडवोकेट या किसी कंपनी सेक्रेटरी या किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या किसी कॉस्ट अकाउंटेंट ने उसने लिखा है, उसने साइन किया, उसने उसको मतलब सील किया अपने नाम में। हु इज इंगेज इन द फॉर्मेशन ऑफ एलएलपी, जो एलएलपी बना रहा है, चाहे वो एक एडवोकेट हो, चाहे वो सीईओ हो, सीएसओ और कॉस्ट अकाउंटेंट हो। कॉस्ट अकाउंटेंट इज नाउ सीएमए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट कहते हैं इसको। तो वो जो बना रहे, जो इनकॉर्पोरेशन करा रहे, उनका स्टेटमेंट चाहिए बाय एनी वन हु सब्सक्राइब्ड हिज नेम टू द इनकॉर्पोरेशन। और जो सब्सक्राइबर्स है उसमें से किसी एक का, ये हमने कंपनी में भी पढ़ा था कि जो लीगल बंदा उसका भी चाहिए, और जो कंपनी के अंदर प्रपोज डायरेक्टर होने वाले हैं या जो कंपनी के सब्सक्राइबर उनमें से भी चाहिए अपने को। तो यहाँ किसी एक सब्सक्राइबर का चाहिए और प्लस एक लीगल पर्सन जो उसको इनकॉर्पोरेट कर रहा है उसका स्टेटमेंट चाहिए। और स्टेटमेंट वही कि जो भी रिक्वायरमेंट्स है सारे हमने फुलफिल कर दिए। ये वहाँ पे भी हमने देखा था कि ऐसा कुछ स्टेटमेंट लिख के देना पड़ेगा कि हमने सब फुलफिल कर दिया। दैट ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट and rules made thereunder have been complied with in respect of incorporation and matters precedent and incidental thereto, जो उससे पहले जुड़े हुए हैं या से जो जुड़े हुए हैं सब चीज़ हमने पूरी कर दी है। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में क्या क्या होगा, जो भी फॉर्म प्रेस्क्राइब कर दिया उस फॉर्म में होगा। मैंने कहा बेसिकली एग्रीमेंट्स लिखे जाते हैं पर फॉर्म वगैरह गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। स्टेट द नेम ऑफ द एलएलपी, स्टेट द नेम होना चाहिए, नाम आना चाहिए। ये आप कंपनी से कनेक्ट करो तो नेम क्लोज हो गया। स्टेट द प्रपोज्ड बिजनेस ऑफ द एलएलपी, वही ऑब्जेक्टिव क्या है आपका। स्टेट द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, उसमें खाली रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए स्टेट चाहिए था, कंपनी में यहाँ एड्रेस लिखना पड़ता है। स्टेट द नेम एंड एड्रेस ऑफ ईच ऑफ द पर्सन्स हु आर टू बी पार्टनर ऑफ एलएलपी ऑन इनकॉर्पोरेशन, वही जो जो सब्सक्राइबर उन सबके नाम पते वगैरह देने पड़ेंगे। स्टेट द नेम एंड एड्रेस ऑफ पर्सन्स हु आर टू बी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कौन कौन है, उनके नाम एड्रेस अलग से देने पड़ेंगे, भाई डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। कंटेन सच अदर इन्फॉर्मेशन, जो भी सरकार बोल दे एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। अगर कोई पर्सन गलत इन्फॉर्मेशन देता है, नहीं उसको पता है जानकारी झूठी है या उसको ये लगता है कि जानकारी सच्ची नहीं है,
या उसको लगता है कि झूठी है, उसको लगता है सच्ची नहीं है, दोनों ही केस में अगर ऐसी कोई जानकारी देता है तो उसको पनिशमेंट होगा इम्प्रिजमेंट 2 साल तक की, या फिर फाइन 10,000 तक का, और ये 5 लाख तक जा सकता है। मिनिमम 10,000, मैक्सिमम 5 लाख तक फाइन जा सकता है और 2 साल तक की जेल हो सकती है। इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन, वही आरओसी को फाइल करोगे, आरओसी सब चेक करेगा, सेटिस्फाइड होगा, रजिस्टर में एंट्री करेगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा। वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पर रजिस्ट्रार के खुद के ऑफिशियल साइन लगी होगी, ऑफिशियल सील लगी होगी उसकी। व्हेन द रिक्वायरमेंट्स इम्पोज्ड बाय क्लोज बी एंड सी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 11 जो भी ऊपर हमने पढ़ा उसमें हैव बीन कंप्लाइड विद, द रजिस्ट्रार शैल रिटेन द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, अपने पास रखेगा, एंड अनलेस द रिक्वायरमेंट imposed by clause A of subsection has not been complied with, he shall within a period of 14 days register the incorporation document and give a certificate that LLP is incorporated by the name specified therein. कोई और दिक्कत नहीं है, कोई और परेशानी ना हो तो 14 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन उसके पास डॉक्यूमेंट्स आए उसके 14 दिन के अंदर अंदर वो क्या करेगा, सारी जानकारी वो अपने रजिस्टर में लिख लेगा, डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लेगा और एलएलपी का नाम अपने रजिस्टर में एंट्री कर लेगा। द रजिस्ट्रार में एक्सेप्ट द स्टेटमेंट डिलीवर्ड अंडर क्लोज सी ऑफ दिस सेक्शन 1 ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 11, ये आपका, ये देखो 1 सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 का क्लोज सी, और ये ऊपर ए और बी थे जिसमें आपको ये देखना था कि भाई कितने लोग हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं। चलिए, as sufficient evidence that the requirement imposed by the clause A of that section has been complied with, यानी सेक्शन ए में जो चीज़ें थी वो सारी कंप्लाइड हो गई, इसके लिए सेक्शन सी क्लोज सी जिम्मेदार है। क्लोज सी में ये हम ले रहे हैं ना, सबका स्टेटमेंट ले रहे हैं कि भैया आपको स्टेटमेंट देना पड़ेगा। क्लोज सी ये रहा ना स्टेटमेंट जो हम लेंगे, भैया हाँ हमने कर दिया। ये एक तो जो लीगल एडवाइज़र होगा उनका, जो लीगल पर्सन होगा उसका, प्लस एक सब्सक्राइबर का हम लेते हैं। द सर्टिफिकेट इशूड अंडर क्लोज बी ऑफ सबसेक्शन 1 शैल बी साइंड बाय द रजिस्टर्ड एंड ऑथेंटिकेटेड बाय हिज ऑफिशियल सील। जो सेक्शन सबसेक्शन 1 के क्लोज बी में जो नाम लिखा हुआ है सर्टिफिकेट का, ये रहा, ये सर्टिफिकेट रजिस्ट्रार इशू करेगा और उसके ऑफिशियल सील में ऑथेंटिकेटेड होगा। द सर्टिफिकेट शैल बी कंक्लूसिव एविडेंस, सर्टिफिकेट कंक्लूसिव एविडेंस है कि एलएलपी बन चुका है। रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी एंड चेंज देयरिन, एवरी एलएलपी शैल हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस टू व्हिच ऑल द कम्युनिकेशन एंड नोटिसेस में बी एड्रेस्ड एंड वेयर दे शैल बी रिसीव्ड। यानी अगर आरओसी को किसी भी व्यक्ति को कंपनी से एलएलपी से एलएलपी के किसी पार्टनर से, डेजिग्नेटेड पार्टनर से कोई भी कम्युनिकेशन करना है तो कहाँ भेजेगा, रजिस्टर्ड ऑफिस पर। रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस लिखा जाएगा, वहीं भेजा जाएगा, और वहाँ भेज दिया मतलब पहुँच गया ये मान लिया जाएगा। आप हाथों से जाके देके आ सकते हो, आप डिस्पैच कर सकते हो, रजिस्टर्ड ऑफिस रजिस्टर्ड पोस्ट भेज सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे, पर रजिस्टर्ड ऑफिस पे भेजना है। डॉक्यूमेंट में बी सर्व्ड ऑन ए एलएलपी और ए पार्टनर और ए डेजिग्नेटेड पार्टनर thereof by sending it by post under a certificate of posting, या रजिस्टर्ड पोस्ट हो सकता है या कोई और तरीका हो सकता है जैसा प्रिस्क्राइब किया गया हो, एट रजिस्टर्ड ऑफिस एंड एनी अदर एड्रेस स्पेसिफिकली डिक्लेयर्ड बाय द एलएलपी फॉर द पर्पज इन सच फॉर्म एंड मैनर एज में भी प्रिस्क्राइब। या तो रजिस्टर्ड ऑफिस पे, अब कई बार एलएलपी क्या होता है, बड़ा बिजनेस है, तो मान लो उनका रजिस्टर्ड ऑफिस तो है अहमदाबाद, उन्होंने जयपुर में भी अपना एक कॉरेस्पॉन्डेंस का एड्रेस दे रखा है कि भैया आप रजिस्टर्ड ऑफिस जयपुर अहमदाबाद पोस्ट भेज सकते हो, या जो राजस्थान का बंदा है या जयपुर का बंदा है वो जयपुर में हमारा ये ऑफिस, आप यहाँ पे भी कम्युनिकेट कर सकते हो, एक ही बात है। तो कम्युनिकेशन के लिए एक और एडिशनल एड्रेस दिया जा सकता है, रजिस्टर्ड ऑफिस तो हमेशा वैलिड रहेगा ही रहेगा। चेंज भी किया जा सकता है रजिस्टर्ड ऑफिस में। एलएलपी में चेंज द प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस एंड फाइल द नोटिस ऑफ सच चेंज विद द रजिस्ट्रार। चेंज हुआ तो रजिस्ट्रार को आपको नोटिस देना ही पड़ेगा। फॉर्म मैनर जो भी प्रेस्क्राइब है उसके अंदर, और जो भी फीस वगैरह लगती है वो देंगे। इफ द एलएलपी कॉन्ट्रावेंस एनी प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, द एलएलपी एंड इट्स एवरी पार्टनर शैल बी पनिशेबल विद फाइन विच में नॉट लेस देन 2,000 या 25,000 तक वो हो सकता है। 2,000 से लेकर 25,000 के बीच में कोई भी फाइन वगैरह लग सकता है, पार्टनर्स पे भी और फर्म पे भी। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जैसे ही रजिस्ट्रेशन हुआ भाई सेपरेट लीगल एंटिटी वाले सारी का शू और बीइंग शूड केस कर सकते हैं, कोई और केस कर सकता है। प्रॉपर्टी होल्ड करना, एक्वायर करना,
कॉमन सील हो सकता है उनका, और डूइंग एंड सफरिंग सच अदर एक्ट्स, एंड जो बॉडी कॉर्पोरेट को अदर अदर लॉज में जो भी उनको पावर मिले सारी इनको भी मिल जाएगी। ये भी अपने आप में एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। नाम वाला एस्पेक्ट हमने पढ़ लिया था। चेंज ऑफ नेम, चेंज ऑफ नेम अगर आपको करना है तो वापस वो देखना पड़ेगा कि नाम अवेलेबल है कि नहीं। सबसे पहले रिजर्वेशन करवाना, उसके बाद नाम के रिजर्वेशन के लिए वो ध्यान रखना है कि नाम जो आप भेज रहे हो, जो अप्लाई कर रहे हो, वो सारी कंडीशंस फुलफिल करेगी, दूसरे एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म से, एलएलपी से या कंपनी से उसका मैचिंग ना हो। Notwithstanding anything contained in section 15 or 16, where the central government is satisfied that a LLP has been registered, whether through inadvertence or otherwise, and whether originally or by change of name, under a name which is referred in subsection 2 of the section 15, ये subsection 2 of section 15 जहाँ ये undesirable name वाली बात हो रही है। तो कह रहा भैया फर्म रजिस्टर्ड तो हो गई, फर्म रजिस्टर्ड तो हो गई, लेकिन अब पता पड़ा बाद में कि यार नाम तो यार ये तो ऐसे जैसे एक कंपनी और थी, जैसे एक पार्टनरशिप फर्म ऑलरेडी थी, जैसा एक ट्रेडमार्क ऑलरेडी था, ये तो गलत नाम रजिस्टर्ड हो गया। इस आइडेंटिकल विद द टू नील रिजेंबल्स एनी अदर एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट को अगर करता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट सच एलएलपी टू चेंज इट्स नेम, यानी सेक्शन 15-16 में जो भी लिखा हुआ है कि भैया देख दुखा के रजिस्टर करेगा, ये वो देखना फलाना कह रहा, सब भाड़ में गया। गवर्नमेंट के पास पावर है, क्या पावर है? सेक्शन 15-16 के होते हुए भी, देख परख के करने के सारे प्रोविजंस होते हुए भी, अगर कोई नाम गलत रजिस्टर्ड हो गया तो गवर्नमेंट के पास पावर है उसको डायरेक्शन देने का कि भैया आप नाम क्या करो, चेंज करो। एंड द एलएलपी शेल कंप्लाई विद द सेड डायरेक्शन विद इन 3 months आफ्टर द डेट ऑफ डायरेक्शन और सच लॉन्गर पीरियड एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में अलाउ। 3 महीने, या गवर्नमेंट अगर चाहे तो 3 महीने से ऊपर का भी समय दे सकती है कि 6 महीने में नाम चेंज करवाया जा सकता है। Any LLP which fails to comply with the direction given under subsection 1 shall be punishable with fine which may not less than 10,000 और मैक्सिमम 5 लाख। अगर इसमें जो गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दिया वो नहीं माना तो 10,000 से 5 लाख तक का फाइन लग सकता है। डेजिग्नेटेड पार्टनर एलएलपी जो है उनको भी फाइन और लग सकता है 10,000 से 1 लाख के बीच का। क्लियर करना, ये नेम चेंज हो गया कंपलसरी, और आप चाहें तो खुद का मतलब एलएलपी अपना नाम अपने हिसाब से चेंज कर सकती है। अपने हिसाब से चेंज कैसे करेगी? सिंपल, अप्लाई करो, अवेलेबल है तो आप नया नाम रख के रजिस्ट्रार को बता दो और उसका एक पब्लिक नोटिस दे दो कि हमारा नाम चेंज हो गया। फाइनली स्टेप्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सबसे पहला नेम रिजर्वेशन। द फर्स्ट स्टेप क्या है? नाम रिजर्वेशन करना। एप्लीकेंट को फॉर्म E1 फाइल करना पड़ता है ये देखने के लिए नाम अवेलेबल है या नहीं है, मैंने वही बताया था। कॉर्पोरेट एलएलपी, आफ्टर रिसीविंग द नेम फॉर्म 2 ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग ए न्यू एलएलपी आपको भरना पड़ेगा। फॉर्म 2 कंटेन्स डिटेल ऑफ एलएलपी प्रपोज टू बी इनकॉर्पोरेटेड, उसकी डिटेल चाहिए होती है। पार्टनर कौन है, डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन, उनकी डिटेल चाहिए। कंसेंट चाहिए पार्टनर्स का, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का, ये सब फॉर्म 2 में जाता है। और पार्टनरशिप एग्रीमेंट के लिए एग्जीक्यूशन ऑफ एलएलपी एग्रीमेंट इज मैंडेटरी एज पर सेक्शन 23 ऑफ दिस एक्ट। एलएलपी एग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल विद द रजिस्ट्रार इन फॉर्म 3। फॉर्म 3 भरना पड़ता है विद इन 30 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। यानी सबसे पहले नाम देखो, फिर रजिस्ट्रेशन करवा लो, और 30 दिन के अंदर आपको एग्रीमेंट देना पड़ेगा। एग्रीमेंट में अगर कोई प्रोविजन नहीं है तो शेड्यूल 1 वहाँ अप्लीकेबल हो जाएगा, अगर नहीं है तो। पार्टनर्स और उसका रिलेशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं दोस्तों। अभी तक के लिए तो इतना बहुत है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में वापस बात करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।